परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय की, और वह विषय है आने वाली हमारी नवरात्रि। नवरात्रि में अक्सर आदमी यह सोचते हैं कि नवरात्रि केवल आना, देवी जी आ गई हैं, उनको बिठा दीजिए, उनकी पूजा पाठ कर दीजिए और हम व्रत रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि बस नवरात्रि हो गई। लेकिन वास्तव में कभी जानने की कोशिश की कि नवरात्रि है क्या? कुछ लोग बताते हैं कि 9 रात यदि हम जागरण करते हैं तो उसे नवरात्रि कहते हैं। क्या 9 रात जागने से नवरात्रि हो जाती है? चलिए आज एक मुख्य तथ्य की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले हमें चलना पड़ेगा भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह के लिए। माता पार्वती, आप सब जानते हैं कि उनने 16 सोमवार का व्रत रखा, 30 व्रत रखा जो अभी निकला है। उसके बाद शिव ने सोचा कि अब इनकी अंतिम परीक्षा ली जाए। तो अंतिम परीक्षा के लिए जब शिव ने विचार किया तो एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर बैठी तपस्या कर रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। जाप करते करते उनके लिए रोने की आवाज़ आई। वे आँख बंद किए हुए थे, उनने आँख खोला, देखा तो एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। पार्वती जी उठी, उनने देखा तो बाजू से जो गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे पे एक 5 साल का बालक उन्हें दिखाई दिया, और वह बालक जो है उसके पैर को एक मगर पकड़े हुए है और अपनी ओर पानी में खींच रहा है। माता पार्वती उठी, शीघ्र वहाँ पहुँची और उनने जाके कहा मगर से कि ये बालक रो रहा है, इसे छोड़ दो। और बालक बार बार रोते रोते कह रहा है छोड़ दो, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन मगर अपनी ओर खींचने की कोशिश किए जा रहा। जब पार्वती जी पहुँची तो उनने कहा है कि हे मगर, इसको छोड़ दो, इस बालक को। तो वह मगर कहता है, देवी मैं इसके पास नहीं गया, मैं तो अपने पानी के अंदर बैठा हुआ था। यह बालक खेलते खेलते मेरे पास आया है, और परमपिता ब्रह्मा ने हर जीव को अपने भोजन की व्यवस्था की है। तो मैं तो भूखा था, बैठा अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। देखा सामने से यह बालक आया, पानी में जैसे इसने पैर डाला मैंने पकड़ लिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पार्वती जी कहती हैं कि हाँ मानते हैं, तुम बैठे थे, ये बालक खुद चल के आया, परंतु हम चाहते हैं कि आप इसे छोड़ दें। तो मगर ने कहा इसे छोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो पार्वती जी कहती हैं आपको जो चाहिए हम वो आपको प्रदान करेंगे, आप लेकिन इस बालक को छोड़ दीजिए। तो वह मगर कहने लगा सोच लो देवी, हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो देवी जी ने कहा आप जो भी मांगे हम आपको प्रदान करेंगे, बस इस बालक को छोड़ दें। तो मगर ने कहा ठीक है, आप जो भगवान शिव को पाने के लिए आपने जो इतने कठिन व्रत रखे हैं, इतनी तप किया है, मुझे इन सब का पुण्य प्रदान कर दीजिए, मैं इस बालक को छोड़ देता हूँ। पार्वती जी मुस्कुराई, कहले ठीक है, मैंने आपको अपने अभी तक जितने तप किए और व्रत किए हैं उसका पूरा पुण्य हम आपको प्रदान करते हैं। तो वह मगर कहता है एक बार फिर सोच लीजिए देवी जी, हो सकता है कि आपके इस पुण्य को मुझे देने के बाद आप खाली हो जाएंगे और आपको फिर भगवान शिव नहीं मिलेंगे। तो माता पार्वती मुस्कुराई और कहती हैं मगर साहब बात बिल्कुल आसान है, और केवल जो आप लोग सोचते हो कि पुण्य से भगवान मिलता है, तो भगवान पाप, पुण्य, तप, पूजा इन सब से परे होता है। उसे पाने के लिए केवल प्रेम और भावनाओं की आवश्यकता होती है। यदि मुझे मिलना होगा, मेरा प्रेम सच्चा होगा, तो भगवान भोलेनाथ मुझे अवश्य मिलेंगे। हम आपको अभी तक किए हुए जितने भी तप और व्रत थे उनका पुण्य आपको प्रदान करते हैं। मगर को जैसे ही पुण्य दिए पार्वती जी ने, तो पार्वती जी देखती हैं कि वह बालक जो 5 साल का था और वह मगर धीरे से दोनों आपस में जुड़ गए और भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा प्रभु आप? तो शिव जी कहने लगे मैंने ही आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि अब हम आपसे जब विवाह करेंगे तो अब आप जगत माता हो जाएंगे, और जगत माता वो ही बन सकता है जो अपने और दूसरे के बालक में भेदभाव ना करे और दोनों को एक भाव से देखे। क्योंकि प्रकृति की सारी जीव और संतानें अब आपकी संतानें होंगी, और
इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया। यह कथा थी कि यहाँ शिव जी को पाया पार्वती जी ने, ये उनके अकाट प्रेम था जो हुआ। अब हम जो प्रश्न पे आए हैं कि नवरात्रि क्या है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। उसको आप कब समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आपके घर में ब्याही हुई बहन और ब्याही हुई बेटी के बारे में। देखिए, होता ये है कि यदि हमारे घर में कोई हमारी बहन का विवाह होता है, हमारी बेटी का विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद वह साल में कई बार आपके घर माने अपने मायके पक्ष आती है। यही होता है माता पार्वती के साथ। माता पार्वती इस प्रकृति से रहीं, प्रजापति दक्ष की पुत्री रहीं, और उनका विवाह जब कैलाशपति शिव से हुआ तो उसके बाद वह एक वर्ष में 4 बार अपने मायके में आती हैं, और वह 4 बार आना ही 4 नवरात्रि कहलाता है। 2 बार गुप्त रूप में आती हैं और 2 बार आपके सामने उजागर होती हैं, जो हम लोग सब मनाते हैं। अब पार्वती का अपने मायके आना मतलब हम सब उनके मायके पक्ष के लोग हैं, तो वो हमारे घर में आती है, माने वह अपने घर में आती हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य होता है, इसे जानना है आपको, और हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम नवरात्रि में देवी जी के पूजा करते हैं तो उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा शैलपुत्री मतलब पर्वतराज की पुत्री, माने उनका जन्म, तो पहले दिन जन्म। फिर ब्रह्मचारिणी, फिर उससे थोड़ी बड़ी हुई, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, फिर उनका विवाह हुआ तो 5वें दिन स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर महागौरी, और अंत में सिद्धिदात्री। यह 9 रूप हम पूछते हैं। तो यह क्या है। अब आप चलते हैं अपने घर की बहन या बेटी के यहाँ। जब हम उसको विवाह करने के बाद जब वो अपने मायके पक्ष आती है तो हम लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं, और क्या कहते हैं, अभी तुम्हें यहाँ घर में कोई काम नहीं करना है, तुम्हें वहाँ बहुत काम संभालती हो, तुम आई हो, अब बैठो यहाँ, तुम्हारे हम तरह तरह का मन का व्यंजन बनाएंगे। और फिर जब हम उसको तरह तरह के व्यंजन खिलाते हैं, उसको प्रसन्न रखते हैं, उसके मन के सारे काम करते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर हम जब फ्री बैठते हैं तो घर के सब मेंबर्स एक साथ बैठ के हम उसकी चर्चा करते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो ये ऐसी थी, फिर इस स्कूल में थी ऐसी थी, इसकी सहेलियां थी तो ये ऐसी थी, फिर हमने जब इसका विवाह किया ऐसी। ये सारी घटनाएं हम याद करते हैं। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफ्स हैं, सीडीज़ हैं, हम लोग उसमें देख के उसको याद दिलाते हैं तो बचपन में ऐसी लगा करती थी। तो सेम यही कंडीशंस है। जब पार्वती जी हमारे घर में आती हैं नवरात्रि में तो हम प्रथम उनके जन्म को पूछते हैं, क्योंकि वह पार्वती जी जो जगत माता अपने मायके आई हैं वो आपकी बहन या बेटी के रूप में है। तो भगवान रिश्ते से जल्दी मिलता है, तो आप उस रिश्ते से उनको पूजिए कि वो आई हैं। तो अब आप चाहे बहन के रिश्ते से चाहे बेटी के रिश्ते से आप उनका स्वागत कीजिए, और भरपूर स्वागत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि देव जी आते हैं, अब भोजन ये नहीं बनेंगे, अब ये नहीं होगा, हम लोग कहेंगे हम व्रत रख रहे हैं। अब आप सोचिए यदि वह आई है और तरह तरह का व्यंजन नहीं बना, उन 9 दिनों में आपने क्या बनाया, जो हम अपना लिए खाना चाहते हैं बस साधारण सी चीज़ बना दी, वही भोग लग गया, हो गया। जबकि आपका कर्तव्य क्या है, इस जगत की माता आपके घर में आई है तो इन 9 दिन तो तरह तरह के व्यंजन बनना चाहिए जो माता के लिए भोग लग सके, जिससे वह प्रसन्न हो। और प्रसन्न होगी तो आखिरी दिन जो सिद्धिदात्री उनका नाम है वह आपको प्रदान करके जाएंगी सिद्धियाँ के घर भर में, साल भर तुम्हारे यहाँ रिद्धि सिद्धि रहे, वृद्धि रहे, सब संपन्नता रहे। तो उसके लिए आपको 9 दिन उनका भरपूर स्वागत करना है। व्रत, लोग बात व्रत करते हैं, लेकिन व्रत ये होता है कि उन्होंने कहा आज से नवरात्रि लगी, आज से हमने व्रत रख लिया, और 9 दिन व्रत रखते हैं। अब आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं हम 40 साल से, कोई कह रहा है 10 साल से, कोई 20 साल से हम व्रत रख रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें पूर्णतः नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कोई भी व्रत रखने के पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार यदि आपको कोई काम कराना है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में हम कोई काम कराते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसी प्रकार होता है संकल्प। आप फॉर्म भरते हैं, अपना नाम भरते हैं, अपनी जगह, आपका आधार कार्ड लगाते हैं,
लगाते हैं, उसके बाद सारी आप फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसको जमा करते हैं। इसी प्रकार हमारा होता है संकल्प। जो आप पंडित लोगों से, जो आपके आसपास ब्राह्मण लोग हैं, उनसे कहिए यदि व्रत रखना है, आप चाहते हैं कोई भी काम है इन 9 दिन के अंदर गारंटी से सिद्ध होगा यदि आप इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले संकल्प लेना है कि हम 9 दिन आज देवी जी के लिए व्रत रख रहे हैं। और व्रत इस कार्य हेतु, एप्लीकेशन होती है ना, किस कार्य हेतु, तो इसी प्रकार किस कार्य हेतु आप व्रत रख रहे हैं तो उसका संकल्प लिया जाएगा। फिर जब आप अपना गोत्र का नाम बताते हैं और फिर वो संकल्प पंडित द्वारा आप करवाते हैं, आपके आसपास जो भी पंडित हैं उनको बुला के आप संकल्प करवाइए। और 9 दिन व्रत रखने के बाद आखिरी दिन जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 10वां दिन जो दशहरा कहलाता है, 10वें दिन उसकी पूर्णाहुति करके इन 9 देवियों के नाम से आप हवन करवा दीजिए। आप गारंटी है कि आप जिस कार्य हेतु, जो भी आपकी मनोकामना है, वो जिस हेतु आपने यह व्रत रखा था, वो माता 9 दिन के अंदर पूरा करके जाएगी। इस बार ऐसा करके देखिए, लेकिन बिना संकल्प नहीं करिएगा। संकल्प से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम जनरल भाषा में भी कहते हैं ना कि जब तक हम एम नहीं बनाएंगे, माने जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे, तो वो कार्य सिद्ध होगा कैसे। इसलिए हमारी पूजा पाठ, व्रत, तपस्या में भी संकल्प की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप इसको करिए। अब आपको नवरात्रि में पूजा करना है, लेकिन पहले तरह तरह के व्यंजन बना के करना है और एक बहन या बेटी के रिश्ते बना के पूजन करना है। घर में एक स्वच्छ वातावरण बना के आपको रखना है। 9 दीप चलना चाहिए घरों में। 9 दीपक जो होते हैं उसमें एक अखंड दीप जलाया जाता है। अखंड दीप इसलिए कि यदि रात्रि में हम लाइट बंद करके सोते हैं तो देवी जी के अंधेरा ना हो, उसके लिए रखा जाता है। तो वह अखंड दीप जरूर रखें, उसका ख्याल रखें कि यह बुझ ना सके, यह व्यवस्था आप करके रखें। तो आप देखिए, यदि उनकी आप पूजा करते हैं और दिल से, प्रेम से उनको तरह तरह के 9 दिन 9 अलग अलग भोग, 9 अलग अलग फल आप चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के मीठा चढ़ाते हैं और उनको खिलाते हैं, जब उनको आप बिल्कुल अपने घर की बेटी बहन की तरीके से प्रसन्न करेंगे तो साक्षात देवी आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाएगी और आपके कार्य सिद्ध कर देगी। आज हमने एक छोटी सी जानकारी आपको दी है, लेकिन रख करना इसको आप अपने घर की तरह। हम लोग पूछते हैं कि बस देवी जी आई हैं तो हमने प्रणाम कर लिया, हम व्रत रख लिए। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि एक आपकी बहन आती है या आपकी बेटी आती है और हमने क्या कहा, 9 दिन हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे, 9 दिन हम चप्पल नहीं पहनेंगे, 9 दिन हम मुंह नहीं बोलेंगे। मैं व्रत का विरोध नहीं कर रहा, इसको गलत मत लीजिएगा। आप समझने की कोशिश करिए कि यदि हम किसी के घर जाते हैं और उसने कहा हम बोलेंगे नहीं, तो वो क्या सोचेगी कि मेरा आना इसको अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। जबकि यह तंत्र में आता है कि मैं व्रत रख रहा हूं, मैं एक टाइम भोजन करूंगा, मैं 9 दिन अन्न नहीं लूंगा। मैं ये जो तंत्र होते हैं, बड़े बड़े काम सिद्ध करने होते हैं, तो वो मुंह नहीं बोलते। उसके लिए हम लोग कॉपी कर रहे हैं क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। तो आप जो है कोई भी व्रत रखने के पहले उसको सोचिए कि मुझे किस हेतु रखना है और कैसे रखना है। क्योंकि माता आई है, उसके समय तो हमें, जब हम प्रसन्न रहेंगे, हर एक व्यवस्थाएं हम उसके लिए करके देंगे, तो जीवन में हर एक व्यवस्था माता आपके लिए करके देगी। कोशिश करिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और एक नए तरीके से माता का स्वागत कीजिए। बस एक छोटा सा, थोड़ा सा समय लिया था आपके लिए। अब हम पिछले प्रश्न का आपको उत्तर दे रहे हैं। उसमें हमने आपसे पूछा था कि हनुमान जी ने जो देवी का रूप रखा था महाकाली की मूर्ति में समाहित होकर, वह देवी आज एक नाम से विख्यात है। वह नाम क्या है? तो उसका नाम हम आपको बताते हैं। हनुमान जी का जो एक अवतार या एक रूप है, जो देवी स्वरूप है, वह कहलाती हैं माँ हनुमंता। हनुमान जी के नाम से ही वह जानी जाती हैं, तो उनको हनुमंता देवी के नाम से पहचाना जाता है। कई जगह उनके मंदिर हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सागर जिले के आसपास भी देवी जी का, हनुमंता देवी का मंदिर है। नवरात्रि में कभी उस तरफ जाना हो तो आप उनके दर्शन जरूर करें, लेकिन बहुत तीव्र और तेज होती हैं हनुमंता देवी। ये एक उनकी विशेषता है। उनके विषय में कई कहानियाँ हैं, कई नियम हैं, वो कभी हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मौका लगे तो उनके दर्शन करने जरूर आप जाइएगा। अब अगला प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। आपको ये बताना है कि पार्वती जी के जो 9 रूप हैं,
यह 9 रूप कब उनको प्रदान हुए? विवाह के बाद। भगवान शिव ने जब उनने विवाह के बाद तपस्या की है तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से 10 महाविद्याएं निकालकर पार्वती को प्रदान की। तो 10 महाविद्याओं में 9 रूप जो हम पूछते हैं वह उनके 9 रूप हुए, और 10वीं महाविद्या उनकी महाकाली कहलाई, जो महाकाली के रूप में जानी जाती हैं, वह 10वीं महाविद्या है। इसलिए तंत्र शास्त्र में भी इन 10 महाविद्याओं की ही उपासना की जाती है। महाभारत में जो बर्बरीक थे उनने भी मात्र 9 देवी और 10वीं विद्या महाकाली इनकी उपासना करके इतनी शक्ति पाली थी कि वह एक तीर से उसने महाभारत करने की ठानी थी और वह पहुंचा था। और जब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश रखा है और उसने चलाए हैं तो एक तीर से एक पेड़ के सारे पत्ते छिद गए थे। वो कह रहा था हम एक तीर में महाभारत कर देंगे, इतना युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। अब उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन आपको बताया यह शक्ति उसको प्रदान की थी इन 9 देवियों ने और 10वीं विद्या महाविद्या ने। तो ये 10 महाविद्या कहलाती हैं पार्वती जी की, जो इनके 10 रूप हैं, और शांत और स्वरूप और माँ का स्वरूप है उनका पार्वती। तो अब आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि माता पार्वती सबसे पहली बार विवाह के बाद महाकाली कब बनी और किस कारण बनी थी, किसके लिए बनी थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले सप्ताह तक देना है कि माता पार्वती ने पहली बार महाकाली का रूप क्यों रखा था और किसके लिए रखा था। ये जवाब आप दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे, सुख समृद्धि प्रदान करे। इस छोटी सी जानकारी के साथ अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेंगे। जय श्री कृष्ण।